राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के पुरस्कार वितरण समारोह में हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे विजेताओं से, क्योंकि सभागृह तक ही बात सीमित न रह जाए और आप सभी देश दुनिया में जो भी साहित्य प्रेमी हैं उन तक हमारी बात पहुँचे, हमारे पुरस्कार विजेताओं की बात पहुँचे। तो इसी माध्यम से हम आपको मिलवा रहे हैं हमारे विपुल लखनवी जी से, जिन्हें ओरिजिनल नाम विपुल सेन है, लेकिन विपुल लखनवी के नाम से साहित्य में जाना जाता है। विपुल जी की खासियत बाल साहित्य के लिए अवार्ड मिला है, विज्ञान के लिए लिखा, अध्यात्म के लिए लिखा, तो इतनी सारी रेंज है लिखावट की। तो बाल साहित्य पर बात करते हैं विपुल जी कि आपको बाल साहित्य के लिए अवार्ड मिला है, तो बाल साहित्य पर क्या लिखा, कितना लिखा और क्यों लिखना ज़रूरी समझा? जी, बाल साहित्य में क्या है, मैंने ये देखा है कि हमारे भारत में अंग्रेजी पश्चिमी सभ्यता के कारण हर बच्चा केवल 10 कविताएं रटता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर वाप, और ये पढ़ करके बड़ा होता है। ये बड़ा दुखद पहलू है। तो अच्छा, इन कविताओं में भी उनको झूठ बोलना सिखाया जाता है। जानी जानी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाई यस पापा, ये इस तरह की कविताएं जो बच्चों को बचपन से झूठ बोलना सिखाती हैं। इस कारण मैंने ये जो पुस्तक लिखी है 51 बाल गीत, इसमें हमारे जो महापुरुष हुए हैं जैसे कि गौतम बुद्धा, गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऐसे जो पुरोधा हुए थे उनके लिए मैंने ये किताब लिखी है। और इस किताब में खूबी क्या है कि ये बच्चा पढ़े, ये मतलब जैसे छोटी 15 कविताएं ये हैं महापुरुषों की हैं, ये 12 लाइन की कविता है। इसमें बच्चा 1 लाइन से 4 लाइन तक पढ़े या 8 से 12 तक पढ़े, कविता पूरी है। मतलब इसको पूरी कविता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से पढ़ के कहीं ख़त्म कर दे, कविता पूरी है। ये महापुरुषों के लिए लिखी है। इसके अलावा और भी मैंने इसमें विद्यालय के ऊपर लिखी है। मैं समझता हूँ इस संग्रह में अगर कोई बच्चा इसको कविता को रट करके स्कूल में पढ़ेगा तो निश्चित रूप से पुरस्कार लाने गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि काफ़ी इसको लोगों ने प्रशंसा किया है। और बड़ी प्रसन्नता की बात है, महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया, क्योंकि मुझे जो पुरस्कार मिलेगा, मेरा एक ट्रस्ट है ग्रामीण आदिवासी चैरिटेबल, उसमें मैं दान करने वाला हूँ ये पैसा। तो कहीं ना उससे मंदिर में बनवा रहा हूँ, बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से अकादमी भी उसमें एक पुण्य की भागीदार हो जाएगी। तो आप जो कहना चाहती हैं कि इसमें क्या विशेष बात है, इसमें एक कविता मैंने दी है, उसमें ये मेरे काव्य संग्रह किंचन जो 2015 में छपा था, इसमें भी छपी थी, इसमें और इसमें भी छपी है। और ये कविता किसी भी भाषा में, किसी भी साहित्य में अपनी तरीके की पहली कविता है। किसी ने सोचा नहीं है कि बेबी सिटिंग में रहने वाला बच्चा क्या सोचता है। हम आपाधापी में इस कविता को पढ़ के नीरज जी ने आंसू गिराए थे और मुझे बहुत सम्मान और मान दिया था, प्रशस्ति पत्र दिया था। वो कविता मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि बाकी तो बोलने से सब दुनिया जानती है और नेट पर देख सकती है, मेरा vipkavi.info, उस पर सब देख सकती है। लेकिन इस कविता के माध्यम से अगर एक भी युवा अपने माता पिता को, बुजुर्गों को अपने साथ रखेगा तो मैं समझूंगा ये कविता सार्थक है। क्योंकि मैंने माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में ये कविता पढ़ी थी, तो वहाँ पर एक मैथमेटिक्स के टीचर थे डॉक्टर विश्वास, वो आए वहाँ पर, उन्होंने पैर छुए मेरे और बोले सर ये कविता सुनकर मेरी आंखें खुल गईं और मैं अपने माता पिता को अपने पास रखूँगा। उस दिन मैंने समझ लिया कविता मेरी, और हर जगह नीरज जी ने बोला था। और मुझे भी अगर मौका लगता है, मैं संदेश देना चाहता हूँ, आज सामाजिक सुधार की जरूरत है। कविता सुनिए आप, देखिए कविता क्या है। बेबी सिटिंग में जो बच्चे को हम छोड़ने जाते हैं तो बच्चा क्या कहना चाहता है माँ बाप से, मम्मी पापा बंगला ले लो, खूब कमा लो चांदी सोना। मम्मी पापा बंगला ले लो, खूब कमा लो चांदी सोना। मेरा बचपन तुमने छीना, दिन बीते मेरा खाली सूना। मम्मी पापा बंगला, मैंने अपने बेटे कविता सुनाई, वो रोने लगी थी, बोली पापा आप अगर ये कविता लिखेंगे तो मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी। देखिए फिर, मम्मी कल मैं जब रोई थी, मम्मी कल मैं जब रोई थी, राजू हंसा आंटी सोई थी। नहीं लगाया सीने से तब, नहीं लगाया सीने से तब,
पड़े मुझे थे आंसू पीना, मेरा बचपन तुमने छीना, दिन बीते मेरा खाली सूना। रोते रोते चुप हुई थी, शायद मुझको भूख लगी थी। रोते रोते चुप हुई थी, शायद मुझको भूख लगी थी। किंतु खाना नहीं सुहाता, किंतु खाना नहीं सुहाता, भूखे पेट पड़ा था सोना। भूखे पेट पड़ा था सोना, मेरा बचपन तुमने छीना। मम्मी मुझको ज्वर आया था, जाने क्यों मन घबराया था। मम्मी मुझको ज्वर आया था, जाने क्यों मन घबराया था। मैं तो जानू गोदी तेरी, मैं तो जानू गोदी तेरी, मैं तो जानू गोदी तेरी, वो ही मेरा स्वर्ग बिछौना। मेरा बचपन तुमने छीना, दिन बीते मेरा खाली सूना। मेरे नन्हे हाथ है मैया, सदा तुम्हारे साथ है मैया। मेरे नन्हे हाथ है मैया, सदा तुम्हारे साथ है मैया। तेरी सूरत सबसे न्यारी, तेरी सूरत सबसे न्यारी, तेरे संग चाहूं मैं जीना। मेरा बचपन तुमने छीना, दिन बीते मेरा खाली सूना। अंतिम पंक्ति है, ना चाहिए मुझको कुछ भी अब, ना चाहिए मुझको कुछ भी अब, ना चाहूँ मैं खेल खिलौना, ना चाहूँ मैं खेल खिलौना। मम्मी तेरी दौलत में भी, मम्मी तेरी दौलत में भी, मम्मी तेरी दौलत में भी तेरा सोना गहना। मच्छीनो बचपन ये सलोना, मच्छीनो बचपन ये सलोना। मम्मी पापा बंगला ले लो, खूब कमा लो चांदी सोना। मेरा बचपन तुमने छीना, दिन बीते मेरा खाली सूना, दिन बीते। क्या बात है, क्या बात। सारी बातें इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से कह दिया। शायद यही अगली पीढ़ी की परवरिश की नई शुरुआत होनी चाहिए कि प्ले ग्रुप नहीं, उन्हें माता पिता का साथ मिले, नहीं मैडम, परिवार देखिए का साथ क्या मिले। होता है कि ये जो आधुनिक लोग हैं, पुराने लोगों से ट्विनिंग कभी मैच नहीं होगी, क्योंकि परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे समझ लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे नाती 90 में पढ़ाई जा रही है। हमको पता भी नहीं उसके बारे में, 65 साल के हो गए। साइंटिस्ट रहे भारत सरकार के, भाभा परमाणु अनुसंधान के इनके वरिष्ठतम स्केल से रिटायर हुए हैं अभी। जितनी लोगों की सैलरी नहीं उतनी पेंशन मिल रही है, उसके बावजूद भी मुझे एआई नहीं पता है। बच्चे 90 में पढ़ रहे हैं। तो ये परिवर्तन के दौर में विचार तुम्हारे नहीं मिलेंगे, लेकिन ये सोचो, ये आज के युवा सोचे कि पैसा क्यों कमा रहे हो, क्यों कमा रहे हो बच्चों के लिए। अगर बच्चे अच्छे नहीं निकले तो तुम्हारे धन का क्या फायदा। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो इसीलिए अपने बुजुर्गों को, माँ बाप को, सास ससुर को, बड़े भाई, किसी को भी अगर तुम घर में रखोगे तो तुम्हारा बच्चा अनाथों की तरीके से नहीं पलेगा। बेबी सिटिंग में क्या क्या होता है मैडम, आपने देखा होगा। दिल्ली की बच्ची को भीख मंगवाते थे। हमारे अणुशक्ति नगर में एक बेबी सिटिंग चलती थी, वो बच्चों को अफीम खिला खिला देती थी। एक बच्चा सोता रहा तो बाद में डॉक्टर ने बताया कि उसको अफीम दी गई, तब उसको पकड़ा गया, पुलिस ने कार्रवाई हुई। ये होता है बेबी सिटिंग मैडम। इसलिए सभी युवकों से मैं धन्यवाद देता हूँ हिंदी अकादमी का। आपके माध्यम से मुझे मौका मिला है कि आप सभी युवाओं से निवेदन करता हूं, अपने माँ बाप को, अपने बुजुर्गों को, अपने सास ससुर को, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अपने साथ रखो। जी बिल्कुल, यही अब आज की जनरेशन की शायद ज़रूरत है, क्योंकि जैसे अभी विपुल जी ने कहा कि बच्चे एआई तक हैं, उनके पास
इंटरनेट है और उनके पास इतनी ज़्यादा जानकारियाँ हैं कि उसमें से सही चुनाव उनके लिए भी मुश्किल है और माता पिता के लिए भी नियंत्रण रखना इतना आसान नहीं। तो ऐसे में शायद वो जो पुरानी दादा दादी की कहानियाँ थी, उनकी लोरियाँ था, उनके प्यार था, उसकी फिर से ज़रूरत है। हमेशा से ज़रूरत थी, हम भूल गए, तो हमें उसे फिर याद करना है और साझा परिवार ही मजबूत और अच्छा परिवार होगा। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से नई पीढ़ी को ये याद दिलाने के लिए कि हम बच्चों को क्यों बड़ा कर रहे हैं, बच्चे क्यों उन्हें जन्म दे रहे हैं, इस दुनिया में ला रहे हैं और कैसे नागरिक हम देश के लिए बना रहे हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।